मुझे उम्मीद है कि मुझे पीपीटी आपको दिख रही होगी। सर आप मुझे थोड़ा सा बता दिए, पीपीटी दिख रही है? जी सर जी, बहुत क्लियर है सर। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बढ़िया तरीके से अगर पीपीटी देखना चाहते हैं, अपने फोन को घुमा लीजिए, लंबे में कर लीजिए, पीपीटी और बढ़िया दिखेगी। तो सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने आप को। कभी भी आप कहीं जाते हैं, जब भी आप मीटिंग देते हैं, तो सबसे पहले अपने को इंट्रोड्यूस करिए। अपने को कभी भी छोटा इंट्रोड्यूस मत करिए, अपने को बड़ा बताइए। आपको अपने आप को बड़ा बताना है, अपने में कॉन्फिडेंस लेके आना है कि आई एम आयुर्वेदा एक्सपर्ट, आई एम बिजनेस कोच, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग, क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रहा हूँ, मैं एक ड्रीम, मतलब अपने इंट्रोडक्शन जैसे भी आप दे सकते हैं, जो आपकी बैकग्राउंड है। अगर आप बैंकर हैं तो आप बोलिए कि मैं बैंकर हूं। आप बोल रहे हैं अगर रेलवे में है तो आप बोलिए कि मैं रेलवे से हूं। अपनी इंट्रोडक्शन दमदार देनी चाहिए हर इंसान को, क्योंकि सामने वाले के पास जब आप कोई अपना पिटारा खोलने जाते हैं, उससे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन खोलते हैं, वो आपको देखता है कि आप कौन है। आप अगर अपनी पर्सनैलिटी नहीं बताएंगे, अगर आपने अपने को छोटा बताएंगे, अपना को बड़ा नहीं बता पाएंगे, तो वो आपको अंडर एस्टिमेट करेगा। इस हमेशा अपने आप को। और दूसरा, जब अगर आपके आपके साथ अपलाइन है, अगर आपके साथ में अपलाइन है, तो आपका रोल बनता है उसको बहुत बड़ा बताने का। तो अपनी और अपनी अपलाइन की इंट्रोडक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वाई वी आर हेयर, यहाँ पर आज हम बैठे क्यों हैं, क्यों रोज 8 बजे हम बैठते हैं। उसका सिर्फ सिर्फ हेल्थ, वेल्थ और फ्रीडम। हेल्थ चाहिए हमें इसलिए हम बैठते हैं, वेल्थ चाहिए इसलिए बैठते हैं। नहीं सर, हेल्थ हम और जगह से भी ले सकते हैं, योगा करते हैं और आयुर्वेदिक चीजें खा सकते हैं, उससे भी वेल्थ ले सकते हैं। और वेल्थ भी आप बहुत तरीकों से कमा सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिल सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा टाइम फ्रीडम किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं मिल सकती सर। टाइम फ्रीडम का मतलब है कि मैंने पिछले 25 से 26 साल, हर दिन मेरा संडे था सर। आप सोच के देखिए, हर दिन संडे अगर लाइफ में हो आपकी तो कैसा लगेगा। मैं हर दिन संडे मनाता था सर। मेरी मर्जी है मैं काम करूं, मेरी मर्जी है नहीं काम करूं। मैंने 25 से 26 साल यही किया है। तो टाइम फ्रीडम है यहाँ पर। आज आपका मन है कि दिल्ली में जाने का, दिल्ली में जाके बिजनेस कर सकते हैं। आज आपका मन है लुधियाने में रिलेटिव को मिलने जाना, वहां 3 दिन लगा लीजिए, रिलेटिव के पास जाके वहां बिजनेस कर सकते हैं। तो टाइम फ्रीडम है इस बिजनेस के अंदर। इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमें टाइम की फ्रीडम चाहिए, जो लोगों के पास नहीं है सर। इस चीज को समझना पड़ेगा। अब आता है सारा खेल है माइंडसेट का सर। जो मैं अगली स्लाइडें दिखाने वाला हूं, वो आपके माइंडसेट पे है सिर्फ। आपका माइंड जो करना चाहे वो कर सकता है। आप जो जिंदगी में करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो आपके माइंड में आ गया और जो आपने रिटर्न कॉपी में लिख दिया वो हो सकता है। ये आप देखिए आपका क्या, कितना बड़ा रोल हो सकता है। बहुत सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते कि उनका माइंड सेट ही नहीं होता। और बहुत सारे तो, मैं एक्स कंपनी की बात करूं या अभी पिछले 2 ढाई साल की बात करूं, मैं जो मेरे साथ हुआ है, मतलब लीडर्स ने काम ही नहीं करने दिया, वो कुछ और ही पढ़ाई जा रहे हैं, कुछ और ही पढ़ाई जा रहे हैं, सेल्समैन बना रहे हैं। हम सेल्समैन बनने नहीं आए सर यहाँ पर। हम सेल्समैन बनने नहीं आए यहाँ पर। आप 50 साल का बंदा अगर आज मीटिंग सुन रहा है, या 65 साल का आदमी मीटिंग सुन रहा है, या कोई रिटायर्ड पर्सन मीटिंग सुन रहा है, या कोई गस्टेड क्लास ऑफिसर मीटिंग सुन रहा है, तो हमें उसको सेल्समैन बनाना है? बिल्कुल नहीं सर। नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा ही बदल दी सब लोगों ने। नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा ये है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने नीवन कैप्सूल खाया, मेरे को फायदे हो रहे हैं, मुझे थकावट नहीं होती, मुझे तंदुरुस्त रहता हूँ, मेरा सिर दर्द नहीं हो रहा, मेरी टांगे दर्द नहीं हो रही, और मैंने अपने दोस्त को बताया कि यार मैंने ये प्रोडक्ट खाया है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जितना हम प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना हम जितना शेयर करेंगे, ये हमारे को माइंडसेट करना है। तो सारा खेल माइंडसेट का है। आज अपना माइंडसेट कर लीजिए, मुझे इस इंडस्ट्री से कितने पैसे कमाने हैं आप कमा सकते हैं। और मैं अगली जो स्लाइडें बताने जा रहा हूं वो ऐसी स्लाइडें हैं, आपके जीवन में, आपके नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ में, आपके न्यूवन के कॉन्सेप्ट में 6 से 7 महीने के अंदर बहुत सारी चेंजेस ले जाएंगी, अगर आपने किसी भी चीज को फॉलो कर लिया। बहुत सिंपल है, हर आदमी यहाँ पर सक्सेस ले सकता है। आज नरेंद्र भाई जो हमारे कैथल से हैं, इनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर वीडियो बना के भेजी सर, थैंक यू वेरी मच। मैं नाम लेना भूल गया, बहुत सारे लीडर्स ने वीडियोस बना के भेजी है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये सारे लोग अरबोपति बनेंगे, क्यों? क्योंकि ये दिल से वीडियो बनाई है इन्होंने, दिल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये सारा माइंडसेट का खेल है सर। अगर आपने माइंडसेट कर लिया कि मुझे कुछ करना है तो हो जाएगा। सबसे पहली बात, अपने माइंड को आपने ये बल्ब जैसे जल रहा है ना, ऐसे जला के रखना है अभी।
अब देखिए, सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? हम जब भी कहीं जाके बातें करते हैं तो ये मेरी स्लाइडें है ना सर, ये स्लाइडों के माध्यम से मैं प्लान देता हूँ। मैं कहीं जाके माहौल बनाता हूँ, 15-20 मिनट इन्हीं चीजों की बातें करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बिजनेस कर रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे हो सकती है? आप अच्छी तरह अपनी रनिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, सारी हेल्दी लाइफस्टाइल की चीजें हैं। लेकिन आप बेस्ट न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप बेस्ट फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, ये सारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। और मैं जिस बिजनेस के अंदर हूं उसके अंदर हेल्दी फूड सप्लीमेंट है मेरे पास, जो मैं खुद अपनी दिनचर्या में लेता हूं हेल्दी रहने के लिए। तो हमें हेल्दी रहने के लिए ये प्रोडक्ट को यूज करना है। सबसे पहली बात, आपके पास 7 प्रोडक्ट हैं, सातों प्रोडक्ट आपके घर में यूज होने चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला असूल है कि सारे प्रोडक्ट आपके पास यूज होने चाहिए। सर देखिए, मैं कम से कम भी 12 से 13 कंट्री घूम चुका हूँ, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, बड़े बड़े कंट्रीज में मैं जा चुका हूँ। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत एमएलएम कंपनीज को मैंने देखा है बड़े नजदीक से, बड़े बड़े प्रोग्राम में जहाँ 10-10 कंपनियों की मीटिंग्स होती थी। और वहां पर जिस कंपनी के पास जितने कम प्रोडक्ट होते हैं वहां पर ग्रोथ उतनी ज्यादा होती है सर। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, जहां जितने कम प्रोडक्ट होते हैं वहां पर ग्रोथ ज्यादा होती है। अभी यहाँ पर हमारे पास 7 प्रोडक्ट हैं। आप मास्टर प्रोडक्ट, आपकी चॉइस है, आपको जो मास्टर प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं उन प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैं अगली स्लाइडों में बताने वाला हूँ। तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बिजनेस करना है, हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट, अपने को हेल्दी रखने के लिए सारे प्रोडक्ट हमें बेस्ट यूज करने हैं, है ना। हमारी बॉडी में प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत चीजें चाहिए, वो आपके जैसे अपलाइन गाइड करती है। तो ये मैं प्रोडक्ट इसलिए खाता हूं कि मेरे को सारे विटामिन मिनरल्स सारा कुछ मिलता रहे, जिससे मैं हेल्दी रहूं। अब देखिए, ब्राइट फ्यूचर है इस कंपनी के अंदर। ब्राइट फ्यूचर का मतलब समझते हैं सर? आपकी जिंदगी के अंदर उजाला ही उजाला। अगर आप इस सिस्टम को समझ गए तो आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा आने वाला नहीं है, क्योंकि गुरतेज जी ने जो सेट बना दिया है, सिस्टम बना दिया है। अब आपको यहां पर चलना है सर। यहाँ चंडीगढ़ से वंदे भारत जाती है ट्रेन, है ना। वो बनाई किसने? गवर्नमेंट ने बनाई सर, टेक्नीशियन ने बनाई, बहुत मेहनत हुई होगी। अब हमें क्या करना है? हमें कोई जांच पड़ताल करनी है कि ट्रेन कहां से बनी थी, कौन सी जगह कोच बना था, कौन से ने पेंट किया था? नहीं सर, टिकट लीजिए और बैठ जाइए और आगे निकल जाइए। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट बन चुका है। मार्केटिंग प्लान में कभी भी कोई एडिशन आती है, बोलिए थैंक यू, थैंक यू गुरतेज जी, थैंक यू, थैंक यू न्यूवन। कोई भी अपडेशन आती है, थैंक यू के अलावा जिंदगी में बोलना कुछ नहीं है आपको, अगर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। मैं सच बोल रहा हूं सर, आज मैं अगली मेरी स्लाइडें कुछ ऐसे आने वाली हैं, आपके जो दरवाजे हैं ना दिमाग के, वो खुल जाएंगे सर। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है सिर्फ आपके माइंडसेट से। तो हमारा ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पर। अब मैं और थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ब्रांड, देखिए आज हर इंडस्ट्री ब्रांड के ऊपर काम करती है। आपको मोबाइल कौन सा लेना है? आईफोन। आपको बच्चे ने खाना कहाँ खाने जाना है? मैकडोनल्ड, केएफसी। ब्रांड की बात होती है सर। आने वाली दुनिया जो है लाइफस्टाइल से जिएगी सर। तो लाइफस्टाइल के लिए ब्रांड होना बहुत जरूरी है। आपका क्या ब्रांड है? आप अपने टीजीएस सिस्टम का प्रमोट करिए। आप बोलिए कि जब भी आप कहीं जाते हैं कि हमें इस सिस्टम में एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है टीजीएस सिस्टम, जिसको सूरज शर्मा जी चलाते हैं। उस सिस्टम को प्रमोट करिए और कंपनी को प्रमोट करिए। हमारे हमारे कंपनी के एमडी कौन है? मिस्टर गुरतेज सिंह जी। उनका उनकी प्रोफाइल बताइए सर, उनकी प्रोफाइल बताइए। एक दिन, एक वीक में 65 लाख रुपया पे आउट लेने वाला इंडिया का पहला शख्स हमारी कंपनी का ऑनर है। ये ब्रांड बनाना पड़ेगा आपको सर। ये ब्रांड है, हमें सामने वाले को बताना पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों को नहीं उछालेंगे, जिन चीजों को मैं बोल रहा हूं, आप पीछे रह जाएंगे। आधी लड़ाई तो हम इन चीजों से जीत जाते हैं सामने वाले के पास, जब आप ब्रांड की बात करते हैं। अगर आदमी कोई बोलता है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, कल मैं एक मुरथल टूर पे गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने मुरथल में एक कुरुक्षेत्र से हमारे दोस्त जुड़े हैं, उनके क्लासमेट थे। और जितने मुरथल में ढाबे हैं, जो बड़े फेमस ढाबे हैं, वर्ल्ड में नाम है उनका सर, सुखदेव का ढाबा, झिलमिल ढाबा, है ना, 70 माइल्स, रेशम ढाबा, इन सबको ज्वाइन करा के आया हूं मैं सर। सारे यूजर बना के आया हूं। वो यूजर रहेंगे मुझे मालूम है, लेकिन उनके द्वारा हमें करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने वाले हैं।
आप समझ सकते हैं वहां मैंने किस तरह से ब्रांड को प्रमोट किया होगा। मैंने ब्रांड को प्रमोट किया सर। मैं आपको लाइव करके कभी दिखाऊंगा कि ब्रांड को प्रमोट कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई और एक्स एक्स कंपनी का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, अपने प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट को साइड पे करना सर, ये कुछ भी नहीं है, ये है नई चीज, ये अपग्रेडेशन आई है। इस तरह से ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। तो ब्रांड को हमें प्रमोट करना है। जब हम ब्रांड को प्रमोट करेंगे तो हम खुद ब्रांड बन जाएंगे। आपको मालूम है हमारे गुरप्रीत जी हैं गोविंदपुरा से, उन्होंने कौन सी गाड़ी ली है, उनकी फोटो होनी चाहिए आपके पास, गाड़ी के साथ उनकी फोटो होनी चाहिए। कभी भी आप जाते हैं किसी मीटिंग में, उनके साथ सेल्फी लीजिए। अशोक नारा जी की बीएमडब्ल्यू के साथ सेल्फी लीजिए, मर्सिडीज के साथ सेल्फी लीजिए गुरप्रीत जी। और हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उनका उनका एक वो एक ब्रांड बन चुके हैं सर। जब तक आप ब्रांड नहीं बन जाते, तब तक उन ब्रांड्स का सहारा लेना पड़ेगा, उनका यूज करना पड़ेगा सर। वो हमारे टीजीएस सिस्टम के ब्रांड हैं। जब तक हम इन ब्रांड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनको इनको टूल्स कहते हैं, जितने आदमी टूल्स बढ़िया इस्तेमाल करेगा उतना बड़ा सक्सेसफुल लीडर बन जाएगा। देखिए कोई गाड़ी खराब हो जाती है, आपको मालूम है, गाड़ी पंचर हो जाती है, तो कई लोग स्टेपनी बदल देते हैं, कई चुपचाप खड़े रहते हैं, जबकि गाड़ी के अंदर सारे टूल्स होते हैं गाड़ी बदलने के लिए, टायर बदलने के लिए। इसी तरह ये एक टूल है सर। इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, आपके पास प्रोफेसर रवि राज जी की वीडियो होनी चाहिए, जो थोड़ा सा बोल रहे हैं आयुर्वेदा के ऊपर, एक शिलाजीत के ऊपर वीडियो बोले, मैडम ने बोला है, वो वीडियो होनी चाहिए। ये टूल्स हैं। तो हमें ब्रांड को स्टैब्लिश करना है। जब ब्रांड स्टैब्लिश हो जाएगा सर, लोग अपने आप चले आएंगे, कोई नहीं पूछेगा कुछ भी सर। आप प्लान लेके जाएंगे, लोग टक 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 ज्वाइन होंगे, इस तरह से ज्वाइन होंगे। तो ब्रांड बनाना किसके हाथ में है? हम लोगों के हाथ में है। हमें उस ब्रांड को पहले से, जो ब्रांड है उसको और स्टैब्लिश करना है, अपनी पूरी जान लगा देनी है सर। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी अभी 510 के लोग करीब मीटिंग में हैं, 510 के 10 लोगों ने नीवन खाया होगा। किसी को तो बहुत फायदा हुआ, किसी को थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन जिसको भी फायदा हुआ है, डिब्बी हाथ में पकड़ के एक वीडियो बनाइए कि मैं ये फूड सप्लीमेंट लेके मुझे नींद बहुत प्यारी आती है, ये फूड सप्लीमेंट लेता हूं तो मुझे थकावट नहीं होती है, ये फूड सप्लीमेंट लेता हूं तो मेरी टांगों में जो पेन होती थी वो खत्म हो चुकी है। इस तरह की छोटी छोटी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो धड़ाधड़ हमारे सर्कल में घूमनी चाहिए। इससे ब्रांड स्टेब्लिश होता है। तो हमें ब्रांड को स्टेब्लिश करना है। जब हम ब्रांड को स्टेब्लिश कर देंगे तो हम बहुत इजी हो जाएंगे सर, बहुत इजी हो जाएगा बिजनेस करना। तो इस ब्रांड के ऊपर मैंने और बोला। अब हम बात करते हैं ड्रीम्स की। इसके ऊपर बहुत लोग कम बात करते हैं। जब भी आप कहीं जाते हैं, उस व्यक्ति से सपना पूछें उसका सर, आधे बंदे चकरा जाएंगे। उनसे पूछिए कि आपका सपना क्या है, व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। और वो बोले कि मेरा ये सपना है, तो क्या सर सपने के लिए काम कर रहे हैं आप? मेरे से आप सपना पूछे तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ। मेरा सपना है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, मेरी सिस्टर अमेरिका में है, मैं चाहता हूँ महीने में एक बार लंच डिनर करने वहां जाया करूँ। उसके लिए पैसा चाहिए, ये मेरा सपना है। पैसा यहाँ से अर्न करूंगा, महीने के महीने हर 2-3 दिन में वहां पर जाके आया करूंगा। तो ये सपना है। तो आप अपना ड्रीम स्टेब्लिश करिए, कोई भी ड्रीम हो सकता है। सामने वाले से जब पूछेंगे ना सर, आपका कोई बड़ा सपना है, वो चकरा जाएगा सर। मैं इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ। आप जब आप उस सपने की बात करेंगे और उससे पूछिए अगर वो सपना है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, वो फिर चकरा जाएगा। क्योंकि लोग सपने भूल चुके हैं। लोग अपना जो रोजमर्रा का है ना सर, उसी में से नहीं निकल नहीं पा रहे, उसी उलझनों में फंसे हुए हैं, सपने भूल चुके हैं। तो हम बताइए सर कि जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, आधा घंटा प्यार से बैठ के सिस्टम को देखिए, यहाँ पर सपने पूरे होते हैं। तो ड्रीम्स की बात करनी है हमें। उसके बाद मैं और आगे चलता हूं। ये सबसे स्लाइड इंपॉर्टेंट है सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगा लीजिए और अपने घर में लगा लीजिए सर। डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है आपकी सक्सेस सर। आज आपने किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया और उसकी डायरेक्शन क्या है जो पहले नंबर पे चल रही है? पहले नंबर पे किधर को जा रहे हो? सर्चिंग पेशेंट्स। पेशेंट्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं लोग। मेरी टीम के अंदर भी बहुत है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से जिस कंसेप्ट में मैंने एक्स कंपनी में और जिनके साथ काम किया है, वहां पर सिर्फ यही समझाया जाता है ब्लड कैसे बनता है, ब्लड कैसे निकलता है, पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। उन बीमारियों के नाम लिए जाते हैं जो जवान पे कभी बीमारी का नाम लेना भी नहीं चाहिए सर। हॉस्पिटल्स की पिक्चर दिखाते हैं, नहीं दिखानी चाहिए सर। आपको जो चाहिए वो दिखाओ सर। आपको हॉस्पिटल दिखाना है तो हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल नहीं दिखाना है लोगों को मत। इसीलिए लोग कह देते हैं मैं तो वो खा रहा हूं, मैं तो वो खा, कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं आप लोग। हम लोगों को ठीक करने नहीं आए, हम लोगों के हालात ठीक करने के लिए आए इस बिजनेस के अंदर। हम हम क्या करते हैं,
पेशेंट्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जितना जल्दी हो सकता है बंद कर दीजिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं जिस कॉन्सेप्ट में काम करता था, मैं वहां की बात बता देता हूँ। दो पर्सन थे, एक विंसेंट पॉल, एक मनी पॉल। दोनों ने 11 महीने के अंदर, एक बंदे ने 1 करोड़ रुपया कमाया, एक ने 7 करोड़ रुपया कमाया। जिसने 7 करोड़ कमाया था वो सपनों की बातें करता था, और जिसने 1 करोड़ कमाया वो बीमारियों की बातें करता था। तो आप फर्क देख लीजिए कितना है सर। सर्चिंग पेशेंट्स बंद करना है, और हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। कुछ लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, मैं तो तीसरी तरफ जा रहा हूं, लग्जरी लाइफस्टाइल। आपको लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, और सामने वाले को भी इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखानी है कि आप लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जैसे हमारे गुरप्रीत जी रहे हैं, जैसे हमारे अशोक नारा जी जी रहे हैं, और भी जितने सेलिब्रिटी हैं हमारी कंपनी के अंदर, और भी जितने आप नाम ले सकते हैं लीडर्स के, उनके नाम लेने। लग्जरी लाइफस्टाइल, आपके पास फोटो ही नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के पास तो गुरप्रीत जी की बीएमडब्ल्यू के साथ फोटो ही नहीं होगी, मर्सिडीज के साथ। अशोक नारा जी की मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खिंचवाइए सर जब आप प्रोग्राम में जाते हैं उनके साथ फोटो, और सबसे पहले उनको दिखाइए कि देखिए 18 महीने 14 महीने में उन्होंने 1 करोड़ रुपया कमाया। ये चीजें लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ हमको जाना है, हमें उधर नहीं जाना है सर्चिंग पेशेंट। ऐसी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इस समय काम कर रही हैं। आप जो एक्स कंपनी की बातें ज्यादा कर रहे हैं, ऐसी एक्स कंपनियां 25 से 50 कंपनियां मार्केट में काम कर रही है। सारे पेशेंट ढूंढने में लगे हुए हैं, और वो आपको भी कहेंगे कि यार ये तो हम पहले खाते हैं, है ना। इसीलिए हमें ज्यादा सेल्फ प्रोडक्ट यूज करने हैं, और न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए प्रोडक्ट लेने हैं। जब हम इस बिजनेस को लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए बताएंगे, तो आदमी आईडी लगाएगा तो प्रोडक्ट तो लेगा, प्रोडक्ट तो खाएगा ही। जो खाएगा उसको बेनिफिट होएगा ही होगा। हमें लेकिन अगर जब हम किसी को बोलते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाता है, तो वो पर्सन क्या करता है, आपके जाने के बाद ही अपनी वाइफ से बात करता है, अब तो देख ब्लड प्रेशर किसको है इस मोहल्ले के अंदर, अपने रिश्तेदारी में ढूंढने लग जाता है, फिर वो उसको अप्रोच करता है। इसीलिए स्लो काम चलता है सर। कभी भी वो बिजनेस की बात नहीं करता कि किस रिश्तेदार को मैंने ज्वाइन कराना है, क्योंकि हमने उसको ये चीज बताई नहीं, हमने उसको बताया है पेशेंट पेशेंट। तो डायरेक्शन जो हमें मिलती है, ना चाह के भी हम उस साइड में डाल देते हैं, ना चाहते हुए भी हम पर्सन को उस तरफ को धकेल देते हैं जिस तरफ को हम जाना नहीं है हम लोगों को। हमें लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, लग्जरी लाइफ। इसीलिए गुरतेज जी हमेशा कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मेरा सिस्टम है, ये प्रोडक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लान है। ये प्रोडक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लान है। क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने प्लान जो डिजाइन किया वो इस तरह से डिजाइन किया है कि आप जल्दी से जल्दी लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकें। चलिए मैं और आगे चलता हूं थोड़ा सा। अब देखिए, हेल्थ प्रॉब्लम, वी टॉक टू मच अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम की इतनी ज्यादा बातें करते हैं हम, इतनी ज्यादा बातें करते हैं कि वहां पर बैठा हुआ आदमी सोच में पड़ जाता है कि मेरे को कौन सी प्रॉब्लम है। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिजनेस क्यों करूं, है ना। फिर आप मान लीजिए किसी के घर में, अगर मैं बेटे को समझा रहा हूं तो वो कहता है मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है, और मैं उसको कहता हूं कि भाई मम्मी को तो प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी, तेरे को ना हो वो बेटर है, तू प्रोडक्ट लेना शुरू कर। तेरी मम्मी तो मेडिसिन ले ही रही होगी, साथ में इसको ऐड कर लेगी, लेकिन तुम्हें ये प्रॉब्लम ना आए, तुम्हारा न्यूट्रिशन पूरा रहे, तुम हेल्दी रहो, इसलिए मैं प्रोडक्ट बता रहा हूं। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स की देखिए सर, बहुत सारे राइटर्स की किताबें हैं मार्केट में, किताबें बहुत पढ़ता हूं सर, सच बता रहा हूं आपको। आप जो अपनी जुबान पे ज्यादा चीजें लेके आओगे वही आपके साथ होगा। आप प्रॉब्लम्स की बातें करोगे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। आप हेल्थ प्रॉब्लम की बात करोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी। आपको ज्यादा ज्यादा वेल्थ की तरफ लोगों को लेके जाना कि वेल्थ कैसे जनरेट की जा सकती है। प्रोडक्ट तो मेरा एक टूल है सर। अब मैं और आगे चलता हूं। ये देखिए, ये डर है, जो मैं आपका डर हटाना चाह रहा हूं। ये डर है जो आपके मन में है कि ऐसे थोड़ी होता है। शर्मा जी बोल रहे हैं हम तो वीडियो भेजेंगे। मैं बता रहा हूं कि मैंने एक पर्सन को एक वीडियो भेजी थी शुगर की, क्योंकि मैं भी फॉलो करने लग गया अपने एक्स जो भी थे मेरे, और वो पर्सन ने शुगर के लिए वो प्रोडक्ट रेगुलर खाया। 3 महीने खाने के बाद मुझे बोलता, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, 3 महीने खाने के बाद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने कहा सर आप गर्म पानी से लिया करो, वो कहता है जी ठीक है। फिर मैंने कहा आप ना रात को खाने से पहले लिया करो, आप सुबह ब्रेकफास्ट से पहले लिया करो। मैं डॉक्टर तो बन ही गया, जबकि हम कहते हैं हम डॉक्टर नहीं है। तो जब हम डॉक्टर नहीं है, हम कैसे बताते हैं कि आप पहले खाया करो, बाद में खाया करो, पीछे खाया करो। मतलब कहने क्या है कि ये उस पर्सन को मैंने अपने नेटवर्क इंडस्ट्री में खो दिया। उस पर्सन ने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, मैं नाम ले रहा हूं यहां से, और उस पर्सन ने 1 साल के अंदर ब्लैक डायमंड बना मोदी केयर में।
वो अच्छा नेटवर्कर था, अच्छा लीडर था, लेकिन प्रोडक्ट के रिजल्ट ना मिलने की वजह से मेरे हाथ से स्लिप हो गया वो। तो कहने का मतलब है कि हम प्रोडक्ट के रिजल्ट के ऊपर इतना चले जाते हैं कि मान लो आपके साथ भी ऐसे हो सकता है। तो ये हमें डर खत्म करना है सर, कि खाली हम प्रोडक्ट का रिजल्ट बता के ही बिजनेस कर सकते हैं, नहीं ऐसा सर। वर्ल्ड के अंदर मैंने अभी एक दिन ग्रुप में मैसेज भी डाला था, एक दिन के अंदर 111 करोड़ रुपया साल का कमाने वाले भी नेटवर्कर हैं, उनके हेल्थ प्रोडक्ट नहीं है, वो कैसे कमा रहे हैं सर? वो सपनों पे काम करते हैं सर, ड्रीम्स पे काम करते हैं। तो ये डर हमें खत्म करना है। डर खत्म किस चीज के लिए करना है? ये देखिए, टॉक अबाउट व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं उसके बारे में बात करिए। एवरीवन नीड्स मनी, हर बंदे को मनी की जरूरत है। आप किसी चाय की दुकान पे पैसों की बात करो तो चाय वाले के भी कान खड़े हो जाते हैं, क्या बातें हो रही हैं। पैसे की बात करिए, पैसा कैसे आ सकता है इसकी बात करिए। मैं उसके लिए बताता हूं आपको। मान लीजिए आप ये प्रोडक्ट बता रहे हैं, आप यहां से चंडीगढ़ से दिल्ली जाना चाहते हैं, वंदे भारत में बैठना चाहते हैं। वंदे भारत का काम क्या है सर? आपको दिल्ली पहुंचाना। दिल्ली पहुंच के आपको उतरना पड़ेगा वंदे भारत से। वो वंदे भारत आपने खरीदी नहीं है, सिर्फ दिल्ली पहुंचने के लिए आपने टिकट लिया था। इसी तरह इस बिजनेस में जब आप आए हैं तो आपने प्रोडक्ट लिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। 60,000 70,000 के जो प्रोडक्ट लिए हैं वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लिए हैं। वो जब 60 से 70,000 के प्रोडक्ट आपने अपने पास ले लिए, उनको सेल्फ यूज करिए, उनको अपने रिलेटिव को यूज कराइए, बताइए इनके फायदे होते हैं। लेकिन आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने प्रोडक्ट लिए, बिजनेस स्टार्ट करिए। आप लिस्ट बनाइए कि मुझे बिजनेस में किस पर्सन को लेके आना है, ना कि आप प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ चल पड़ते हैं कि मैंने 60,000 के प्रोडक्ट अपने फटाफट बेच के मैं अपने पैसे जेब में ले आऊंगा। नहीं भाई, ये 60,000 के प्रोडक्ट मेरी गाड़ी में हमेशा रहते हैं। 70,000 के प्रोडक्ट, मान लीजिए कल मेरी मुरथुल में कोई ज्वाइनिंग हुई, मैंने प्रोडक्ट सारा उठा के उस पर्सन को दे दिया, पैसा लिया, चंडीगढ़ में आके नई आईडी लगाई और वो पैसा जमा कराया, प्रोडक्ट मेरे पास फिर आ गया। ये प्रोडक्ट रोटेशन के लिए हैं, इनमें सेल्फ यूज भी करिए, रोटेशन के लिए भी रखिए सर। आज बड़ी बड़ी कंपनियों की टर्नओवर क्यों है? मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट का नाम ले लीजिए, लाइफ बॉय का नाम ले लेते हैं, लाइफ बॉय साबुन का। लाइफ बॉय साबुन की जितनी सेल होगी उसका 70% स्टॉक दुकानों पे पड़ा होगा सर। लेकिन कंपनी की फिगर्स में आ चुका है कि सेल हो चुका है, वो कंपनी से निकल चुका है करोड़ों का साबुन, लेकिन वो दुकानों पे पड़ा, 50-50 100-100 पेटियां दुकानों पे पड़ी हैं। उनको पता है कि ये प्रोडक्ट बिक चुका है। इसी तरह कंपनी की टर्नओवर जब होती है, जब हमें बड़े बड़े रैंक लेने हैं, तो इस तरह से आईडी हमें जनरेट करनी पड़ेगी। इस मॉडल को समझिए, मैं आगे बताने वाला हूं। तो हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा टॉक अबाउट व्हाट यू वांट। एवरीवन नीड्स मनी, मनी 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 मनी। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी भी सुना देता हूँ। एक अमीर आदमी की ना इंटरव्यू लेने गया कोई, और उस पर वो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाता था, बहुत ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व था, मनी से बहुत प्यार था। तो उससे पूछा गया कि सर आप क्या करते हैं सुबह उठ के? कहता सुबह उठ के मैं जिम जाता हूँ। तो कह रहे जिम जिम में आप कसरत के लिए जाते हो? कहता नहीं, जिम मेरे हैं, वहां पर मैं पैसे कमाता हूँ। अरे अच्छा। कह रहा उसके बाद? कहता उसके बाद 10 बजे मैं अपनी फैक्ट्री जाता हूँ। तो कहता फैक्ट्री? कहता फैक्ट्री में पूरा दिन रन करता हूँ। कहता फिर लंच कहाँ करते हो? लंच के टाइम क्या करते हो सारा? कहता है लंच में मैं रेस्टोरेंट में अपने जाता हूँ, मेरा रेस्टोरेंट भी है, कि वहां लंच भी करता हूँ, वहां अपनी स्टॉक को भी देख रेख करता हूँ। अच्छा जी। कहता कहते शाम को क्या करते हैं सर? कहता है शाम को मैं क्लब जाता हूँ। कह रहे आप क्लब में क्या करने जाते हैं? कहता क्लब भी मेरा ही है, वहां पर मैं क्लब के वर्कर्स को देखने जाता हूँ, अपनी मैनेजमेंट को देखने जाता हूँ, वहां भी पैसे कमाता हूँ। तो उस पर्सन ने बोला भाई ऐसा है कि थोड़ी देर पैसों को साइड पे रख लीजिए, और क्या करते हैं? कह रहा वही करता हूँ जो साइड पे रखा है आपने। समझे मेरी बात सर? एवरी वन नीड्स मनी, तो टॉक अबाउट व्हाट यू वांट। पैसे की बात करिए, समझ में आएगी लोगों को। ये माहौल बनेगा सर, उस माहौल से निकलना पड़ेगा, ब्रेक करनी पड़ेगी। मैं आपको चीज बताता हूं, अगर आपके पहले 6 महीने में अचीवमेंट नहीं बनी छोटी सी भी, तो आपके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे? आप खुद सोच के देखिए। अगर आप आइकॉन पे रह जाएंगे, ग्रुप आइकॉन पे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, जबकि हर 2 महीने बाद जब भी कोई सेमिनार होता है आपको स्टेज पे नई पिन के साथ जाना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप इस तरह से बिजनेस करेंगे तब होगा। और आगे चलते हैं। अब जब कहीं कहीं जाते हैं, आप कहीं बिजनेस समझाने जाते हैं, अपने बिजनेस को साइड पे रखिए अभी, उस पर्सन को फ्रेंचाइज मॉडल समझाइए पहले। सर आप फ्रेंचाइज मॉडल समझते हैं क्या होता है? फ्रेंचाइज मॉडल होता है, मैकडोनल्ड का एग्जांपल दे सकते हैं, केएफसी का एग्जांपल दे सकते हैं। केएफसी आज पूरे वर्ल्ड के अंदर है, मैकडोनल्ड आज पूरे वर्ल्ड के अंदर है, और उस बढ़ते जा रहे हैं, उस पर्सन के घर में पैसे आते जा रहे हैं। तो आप भी ऐसा क्या सोच सकते हैं?
आप भी क्या ऐसा कोई मॉडल बना सकते हैं? अगर वो शॉपकीपर है, उससे पूछे कि आपकी एक दुकान है यहाँ पर है, एक लुधियाना में खोल दीजिए सर, एक जालंधर में खोल दीजिए, एक करनाल में खोल दीजिए, एक दिल्ली में खोल दीजिए, आप भी उतना ही पैसा कमा सकते हैं जैसे मैकडोनल्ड कमा रहा है। लेकिन आपके पास वो नॉलेज नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है। इसीलिए मैं आपके पास लेके आया हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यहां पर इस सिस्टम को मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे होता है, और आपका नेटवर्क भी मैकडोनल्ड और केएफसी की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। अगर कोई भी बंदा, जब हमारा ये नेटवर्क फैल जाता है, जब नीवन कैप्सूल खाता है, तो आपके घर में पैसे आते हैं। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस तरह से समझाना है। ये एक तरीका है, जब अपना प्लान समझाने से पहले ये चीजों की बातें कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है। तब अपना धीरे 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 वो आदमी अंडरस्टैंड करेगा, उसकी नेगेटिविटी ये चेन सिस्टम से निकल जाएगी बाहर। तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी। मैं करता हूँ सर, मैं कामयाब हो रहा हूँ इसमें अंदर। आप बताइए, मुरथुल के अंदर जितने ये रेस्टोरेंट हैं, वो ज्वाइन हो सकते हैं बिजनेस? आप सोच के देखिए, उनके एक एक दिन की 10-10 लाख की टर्नओवर है सर। मैं फिर उनको बिजनेस में लेके आ रहा हूँ, देखो सर, आप सोच के देखिए सर। तो कहने का मेरा भाव सिर्फ यही है, अब क्या करना है हमने, फोकस किस चीज पे करना है, डे एंड नाइट 24 आवर्स, व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए 24 घंटे वही फोकस करिए। आप अगर रात को सो रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, तो वही दिखना चाहिए जो आपको चाहिए। अगर आप सुबह पेस्ट कर रहे हैं, तो आपके शीशे के आगे वही दिखना चाहिए आप जो करना चाहते हैं। आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, तो आपको थाईलैंड ही दिखना चाहिए। आप विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए कि थाईलैंड में क्या क्या होता है। पिक्चरें देखिए यूट्यूब पे, थाईलैंड कैसा है, वो विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। वही सोचिए, वही सोचिए, वही सोचिए जो आप चाहते हैं सर। आप हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं 9 बजे वाली मीटिंगों में, बड़े बड़े पेशेंट्स को दिखा रहे हैं सर। ये ब्रेन जो है ना, इसके अंदर जो डालोगे वही उगेगा सर। इसके अंदर डालो अच्छी अच्छी चीजें सर, पैसा डालो, पैसा ही उगेगा सर। फोकस क्या करना है, व्हाट यू वांट। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, मेरा आज की मीटिंग का मेन मकसद थाईलैंड ट्रिप ही है। 8,000 सीसी कौन सी कंपनी दे सके? वर्ल्ड की कोई कंपनी ये आपको मौका नहीं देगी सर। नेक्स्ट ये 25,000 24,000 सीसी पे मिलने वाला है, इस बार 8,000 सीसी पे है। और ये भी 1 अगस्त से लेके 26 नवंबर तक। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने चाहिए सीसी आपके। अगर जितने हो गए ठीक है, नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपको कैलकुलेट करने हैं सर। 640 से डिवाइड कर दीजिए 8,000 सीसी को। कितनी ज्वाइनिंग राइट में चाहिए, कितनी लेफ्ट में चाहिए? आपको थाईलैंड ट्रिप हर हालत में जाना है। अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में ये साबित करना है कि मैं थाईलैंड जा रहा हूं। जब आप थाईलैंड जाएंगे, आपके एक ब्रांड लग जाएगा सर। आप उसी ब्रांड में बन जाएंगे जिस ब्रांड की मैं पहले बातें कर चुका हूं। आप एक बार मन बनाइए कि मुझे थाईलैंड जाना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 28-26 नवंबर तक थाईलैंड जाना है। जिसकी टीम है उसके लिए मैं बताता हूं क्या करना है। अब देखिए फोकस क्या है। इस मार्केटिंग प्लान के अंदर 640 सीसी इज इक्वल टू 1 पॉइंट। ये गुरतेज जी का थैंक्स करिए, सभी लोग मिलके सूरज शर्मा जी का थैंक्स करिए। उन्होंने ये पॉइंट खुद ही बना दिया सर। आपको सहमत वो क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक ज्वाइनिंग 640 सीसी वाली 16% का 1 पॉइंट। आपके जितने रैंक हैं, आइकॉन, ग्रुप आइकॉन, टीम आइकॉन, एरिया आइकॉन, ये सारे पॉइंटों से ही तो हैं सर। पॉइंट इकट्ठे करिए। दिमाग में इतना होना चाहिए कि इस महीने मुझे 4 पॉइंट चाहिए, इस महीने मुझे 2 पॉइंट चाहिए, इस महीने मुझे 6 पॉइंट चाहिए। पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए। ये नहीं रखना कि ब्लड प्रेशर उसका ठीक हो गया, उसका ठीक होगा, तो जुबान पे नाम भी नहीं लाना सर। मेरे को कभी नेक्स्ट मौका मिला, मैं हेल्थ के ऊपर एक सेशन लगाऊंगा आपके सामने। जब भी गुरतेज जी मुझे कभी मौका देंगे, बड़े लीडर्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे बात करते हैं सर। तो ये हमें फोकस करना है 640 सीसी इक्वल टू 1 पॉइंट। अब देखिए, ये स्लाइड मैंने स्पेशल बनाई है अपने लिए, अपनी टीम के लिए। मेरे ये दो फेवरेट प्रोडक्ट हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं साथ में से। मेरे ये मास्टर प्रोडक्ट हैं दोनों। मैंने ये कसम खाई है कि जो भी मेरे कॉन्टेक्ट है फोन के अंदर, उनके घर में ये 20-20 बोतल दोनों पहुंचाऊंगा। तो 640 सीसी हो गए, 16% का आईडी हो गया। बोथ आर मास्टर प्रोडक्ट्स। नीवन खाने के क्या फायदे हैं, बताइए सामने वाले को सर, कि आपको दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपकी न्यूट्रिशन पूरी रहेगी। और फैमिली को क्यों बताएंगे? फैमिली बताएंगे कि आपके घर में जो लेडीज है वो हेल्दी रहेंगी। ये चीजें बताने वाली हैं। जब ये चीजें बताएंगे, उसको बताना है कि सर 20 ये प्रोडक्ट, 20 ये प्रोडक्ट लेने हैं, और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आप 2 से मत स्टार्ट करिए।
वो बंदा बोलता है कि पैसे की कभी बात मत करिए सर, अमाउंट की बात नहीं करनी, आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी की बात करनी है कि 20 प्रोडक्ट ये 20 प्रोडक्ट ये, तो 640 सीसी बन जाते हैं सर। अगर वो कहता है कि मैं थोड़े लेना चाहता हूँ, कोई बात नहीं सर, 15-15 ले लीजिए, 5-5 बाद में ले लीजिएगा। फिर भी नहीं कहता चलिए सर 10-10 ले लीजिए, 10-10 बाद में ले लीजिएगा। इस तरह से उस पर्सन को ज्वाइन कराना है। ये पर तरीका है 640 सीसी का आईडी निकालने का। तो आपके कोई भी फेवरेट प्रोडक्ट हो सकते हैं, मैं इनकी इसलिए कर रहा हूं, इनकी जरूरत है सर, इनकी हर घर में जरूरत है। आप ये मान के चलिए कि आपके अगर 500 लोग डेली कैप्सूल खाना लग जाए, एक कैप्सूल 500 घरों में डेली खाया जाए, उसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, आपके ऊपर है, तो आपके घर में कितनी इनकम मंथली आने वाली है, आप सोच के देखिए। आपने कभी सोचा? कैलकुलेट करिए सर। तो आपको घर घर ये प्रोडक्ट पहुंचाना है। कैसे होगा? जब हम सेल्फ यूज करेंगे। जब हम सेल्फ यूज करेंगे, हमें ये सिर्फ बताना है। अब देखिए मैं कितना क्या कहते हैं, हमेशा एनर्जी से भरा रहता हूँ। उसकी वजह है क्योंकि मैं न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं न्यूट्रिशन पहले भी खाता था, अब भी खा रहा हूँ, सिर्फ मैंने ब्रांड चेंज किया है। मैं 25 साल से न्यूट्रिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आप जब न्यूट्रिशन से जुड़े रहेंगे, आप अपने आप ही अलग दिखेंगे औरों से सर। कहते हैं कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे हर जगह ये बोलता हूं कि मान लीजिए सर, आपके घर में एक आदमी सेब खा रहा है 20 साल से, और एक आदमी नहीं खा रहा, तो 20 साल बाद दोनों का पता लग जाएगा। जो सेब खा रहा होगा 20 साल से लगातार, वो अलग इंसान होगा, जो 20 साल से सेब नहीं खाया वो अलग तरह का इंसान होगा। तो ये एग्जाम्पल्स ऐसे कोड करने पड़ते हैं। तो हमें क्या करना है? 640 सीसी का आईडी इस तरह से उठाना है। उसके बाद और चलते हैं। सबसे बड़ा नो रीपर्चेज बर्डन, इसको हाईलाइट करिए सर। कहीं भी जाते हैं, जब उसको आईडी बताते हैं तो उसको बोलना कि सर जिंदगी में आपको दोबारा परचेज डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो डालिए, रोज डालिए। लेकिन कंपनी कभी भी नहीं बोलती आपको रीपर्चेज करिए। 640 सीसी से ऊपर हमारा परसेंटेज लेवल नहीं है। मैक्सिमम 16% है। 16% आपने एक बार में ले लिया, उसके बाद आपको प्रोडक्ट लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो भी ठीक है। तो आपकी टीम से आपको पे आउट आएगा। ये जो मैंने कांटे मारे हैं ना सर, उसके दिमाग में कांटे लगते हैं जब आप पेन पे कागज पे बनाते हो। जब आप ये कांटा ऐसे करके मारते हो ना सर, उसके दिमाग में कांटा लगता है। तो नो रिपर्चेज बर्डन है। और दुनिया की कोई बहुत सारी कंपनियां, 90% कंपनियों में यही होता है कि वहां परचेज का बर्डन बहुत होता है। कई लोगों ने दूसरी कंपनियां कही होती है तो वो हैरान हो जाते हैं सुन के। सॉरी, एक मिनट। तो नो रिपर्चेज बर्डन। अब और आगे चलते हैं। अब आपको जो मैंने थाईलैंड के लिए बताया था, आपको क्या करना? सिलेक्ट 2 पर्सन फ्रॉम योर टीम। आपको 2 पर्सन अपनी टीम से सिलेक्ट करने हैं, और उनके साथ यही 640 सीसी वाला बिजनेस प्रमोट करना शुरू कर दीजिए सर। आपके अपने कॉन्टैक्ट हो गए, उसके अपने कॉन्टैक्ट हो गए, उसके अपने कॉन्टैक्ट हो गए, 3 पर्सन हो गए आप। आपके आधे एक तरफ, आधे एक तरफ। तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा काम हो सकता है। अगर आपकी टीम बड़ी है तो 5 लोगों को सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो हर पर्सन 2 लोगों को सिलेक्ट करिए और उसकी भी जिम्मेवारी दीजिए। अगर आप लीडर भी हैं तो उसकी भी जिम्मेवारी दीजिए कि 2 बंदे सिलेक्ट कर सर। उनके साथ काउंसलिंग करिए, उनके साथ ग्रुप मीटिंग करिए, उनके साथ स्ट्रेटजी बनाइए, उनके साथ रणनीति तैयार करिए। चोर भी अगर डाका मारता है ना सर, 4 लोग, 4 चोर भी डाका मारते हैं तो वो भी तैयारी करते हैं सर। आप कैसे तैयारी करेंगे बताइए? थाईलैंड आपको जाना है, अपनी टीम को लेके जाना है, तो आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा। आपको सूरज शर्मा जी के साथ बैठना पड़े, नारा जी के साथ बैठना पड़े, गुरप्रीत जी के साथ बैठना पड़े, है ना, नरेंद्र भाई के साथ बैठना पड़े, कैथल से हैं जो, किसी के साथ भी बैठना पड़े, तो उनके साथ बैठिए, टीम बनाइए सर। अपनी 2 लोगों को सिलेक्ट करिए, 2 लोगों को सिलेक्ट कर, 2 लोगों को भी अगर हमने संभाल लिया ना सर, तो आप जिंदगी में सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं। आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप अरबपति बन सकते हैं अगर 2 पिलर आपने स्ट्रॉन्ग खड़े कर लिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि 5वीं क्लास आदमी, पेंटर, चाय वाला, कोई भी कुली, किसी भी तरह का पर्सन मेरी टीम के अंदर बड़ा लीडर बन सकता है। क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ वही करना है जो सबसे सिंपल है। सिंपल क्या है? डब्बी खोलनी है, कैप्सूल खाना है, पानी पीना है, अंदर करना है, दैट्स इट। उसको कैसे फायदा हुआ वो बताएगा, मुझे कैसे फायदा हुआ मैं बताऊंगा। यही तो बिजनेस है। इट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। इसी तरह ये नेटवर्कर बड़े बड़े तैयार हुए हैं। इन्होंने कोई अलग डिग्रियां नहीं ली, बड़े बड़े नेटवर्कर बन गए हैं और अपने आप को पता नहीं अफलातून समझने लग जाता है। कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। आपको ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास टीजीएस सिस्टम है ना सर। टीजीएस सिस्टम जैसे जैसे गाइड करेगा, जैसे आप टीम आइकॉन बनेंगे वो आपको गाइड करेंगे आप क्या करिए। जब आप स्टेट आइकॉन करेंगे, सूरज शर्मा जी आपको गाइड करेंगे, आप करिए, फॉलो करते जाइए, आप बड़े लीडर बन जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट।
आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करिए, अपनी टीम से 2 लोगों को सिलेक्ट कराइए, 1280 हो गए, आप पहला लेवल आपका अचीव हो गया, आइकॉन बन गए। अब उन दोनों को आइकॉन बनाइए, आप ग्रुप का आइकॉन हो गए, उन 2 लोगों को बनाइए, आप टीम आइकॉन हो गए। यही है सर सिस्टम, यही सिस्टम है सर। इसमें से बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, सारे लोग नहीं बनेंगे, लेकिन आपको इस पे अडिग रहना है, आपको यही करना है, आपको प्लान का मास्टर बनना है सर। आपको मैं एक चीज और बताता हूं प्लान के मास्टर के ऊपर। मार्शल आर्ट सभी लोग जानते हैं, मार्शल आर्ट के बारे में सभी लोगों को पता है। मार्शल आर्ट के अंदर व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट मिलती है, लेकिन उनका जो कोच होता है उनको एक ही चीज समझाता है, ब्लॉक और पंच, ब्लॉक और पंच, ब्लॉक और पंच। वो पहले दिन से लेके आखिरी दशक 10 साल बाद भी जब वो सीखता है तो वो यही चीज सीखता है, और यहां पर भी यही सीखना है। प्रोडक्ट यूज करना, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट यूज करना, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट यूज करना, प्लान दिखाना, यही करना है यहाँ पर। जितने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, जितने ज्यादा करेंगे उतने आगे बढ़ जाएंगे। तो आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे तभी आपकी टीम दिखाएगी। तो 2 लोगों को सिलेक्ट करिए, टीम बनाइए और सही से काम करिए। अभी मैं आपको ये, अभी देखिए सर मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है, मुझे 8 बज जाएंगे, और कोई बात नहीं, मैं माफी मांगता हूँ अपने सीनियर से कि मैं लंबा लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये स्लाइड के बारे में मुझे बोलना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव और सुपर पॉजिटिव, आप सोच के देखिए कि आप पॉजिटिव हैं। यस, हम सभी पॉजिटिव हैं, इसीलिए आज मीटिंग में है यहाँ पर। लेकिन सुपर पॉजिटिव कौन होते हैं? सुपर पॉजिटिव वो होते हैं जो कहते हैं यस हो जाएगा, यस हो जाएगा। अभी आप जींद में प्रोग्राम है सर, 10 बंदे चंडीगढ़ से जाएंगे, यस सर चलेंगे। ये है सुपर पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर मैं तो जाऊंगा, टीम से बात करूंगा। नहीं, सुपर पॉजिटिव वो है जो कहता है यस 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 यस। सुपर पॉजिटिव बनना है, अल्ट्रा हैप्पी, स्प्रेडिंग जॉय एंड पॉजिटिविटी। हर जगह हमें खुशियां फैलानी है, हर जगह हमें पॉजिटिविटी फैलानी है, सुपर पॉजिटिव बनना है। सुपर पॉजिटिव का एक एग्जांपल देता हूं, आपने सबने नाम सुना होगा, हमारे एक रेसलर है दहिया, उनका पूरा नाम है रवि दहिया, जो रेसलिंग में थे। जब ये ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक की बात बता रहा हूँ, टोक्यो ओलंपिक में उनका सेमीफाइनल मैच हो रहा था, और उनका जिसके साथ मैच हो रहा था उसको, उस प्लेयर ने, दूसरे कंट्री के प्लेयर ने उसको दबोच लिया था, दबा लिया था। जब उसने दबा, मतलब दैया ने उसको दबा के रखा हुआ था, उसने राइट उसके हैंड पे बहुत जबरदस्त तरीके से दांत लगा दिए, दांत पूरे गाड़ दिए थे सर। लेकिन दैया ने उसको छोड़ा नहीं सर, दैया दर्द महसूस करता रहा लेकिन छोड़ा नहीं। और उस समय उसके पॉइंट जो थे 2 और 9 थे, दहिया के 2 थे, उसके 9 थे, लेकिन वो उसने ऐसा दबाव डाला हुआ था, उससे उसको 8 पॉइंट मिले और दहिया जीत गया था, फाइनल में पहुंचा था। और वो दहिया जब खत्म हुआ, जो रवि दहिया का वो मैच जब खत्म हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, कोचेज ने, मैनेजर ने उनको बोला कि सर इसके अगेंस्ट कंप्लेंट देते हैं। तो दहिया ने मालूम क्या बोला? नहीं सर, उसने अपना कर्म किया, मैंने अपना कर्म किया। क्योंकि दहिया, रवि दहिया सुपर पॉजिटिव था। एक जितेंद्र महाजन के नाम से एक है, मेरे से आप लिंक लेना चाहें ले ले, उनका स्टूडेंट है, वो सिर्फ सुपर पॉजिटिविटी पे बोलते हैं। तो दैया जो था सुपर पॉजिटिव था, उसने इतना कुछ होने के बाद भी कहीं भी कुछ कंप्लेंट नहीं करी। समझते हैं मेरी बात? तो हमें सुपर पॉजिटिव होना है। आपकी अप लाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, इधर से उधर नेगेटिविटी कर दिया, उसको ब्लॉक कर दीजिए। सर मैं आपको कभी मिलूंगा तो मेरी आप फोन पकड़ देखिएगा, मेरे ब्लॉक लिस्ट में कितने लोग हैं। मेरे को जरा सा कोई नेगेटिव बोलता है, एक चांस देता हूं, दूसरे चांस में मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं। मुझे ब्लॉक, नेगेटिव पर्सन से एलर्जी है सर, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। जो किसी की चुगली मेरे से आज कर रहा है वो कल को मेरी भी करेगा किसी के साथ, ये समझ लीजिए सर। आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बीच में से निकल के जा रहे हैं ना, वो बहकावे में आ जाते हैं, उधर आ जाते हैं, उधर मत जाना भाई मेरे। ध्यान से सुनो, आज इस मीटिंग के अंदर 4 कंपनी के लीडर्स बैठे हुए हैं सर, मेरे से लिंक मांगा उन्होंने, शर्मा जी आपकी मीटिंग सुननी है। 4 कंपनियों के 4-5 बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज मीटिंग सुन रहे हैं, आने वाले टाइम में वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, आपको सुपर पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव भी नहीं सुपर पॉजिटिव रहना है। तो जो जींद में प्रोग्राम हो रहा है, आज भी मन बना लीजिए कि आपने, सभी ने पहुंचना है। यार 200-250 किलोमीटर पे भी बैठे हो ना, तो गाड़ी उठाओ, 4 बंदे बिठा के पहुंच जाओ। कहते हैं कि चेक बड़ा कैसे बनता है? हॉल भर दीजिए, चेक आपका बढ़ जाएगा। उस जींद के हॉल में जिसके जितने ज्यादा लोग हैं उसका चेक उतने बड़ा बनेगा, सिंपल सा फार्मूला है यार,
नेटवर्क मार्केटिंग का। यहाँ पर सभी लोग सीखे हुए आते हैं, सभी लोग मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, अपने बच्चे पाल रहे हैं, शादियां कर दी हैं, दुकान चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब लोगों को नॉलेज है। कोई किसी के पास नॉलेज की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सहारे की कमी है। उनको सहारा देना है हमें, उन्हें लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखानी है कि कैसे लग्जरी लाइफस्टाइल में जा सकते हो। अब और आगे चलते हैं। मीटिंग्स, मीटिंग्स वो होनी चाहिए जो इंप्रेसिव ना हो के इफेक्टिव हो सर। बहुत सारे लोगों को नॉलेज बहुत है ना, यूनिवर्सिटी ये फलाना ढिमकाना टैग दे देते हैं। अरे उस मीटिंग का कोई बेनिफिट नहीं है, आपकी मीटिंग सुनने के बाद कोई ज्वाइन ना करे तो। आप जब मीटिंग देते हैं वो प्रैक्टिकल टॉक होना चाहिए, वहां पर हर किसी को लगे कि ये मैं भी कर सकता हूं, ये मैं भी कर सकता हूं। कैप्सूल कौन नहीं खा सकता बताइए सर, और उसका एक्सपीरियंस कौन नहीं शेयर कर सकता बताइए सर, सभी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मीटिंग आपके इफेक्टिव तभी मानी जाएगी जब उस मीटिंग से आउटपुट आती है। वो आउटपुट तभी आएगी जब आप सिंपल से सिंपल रखेंगे। हमेशा कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जो है डुप्लीकेशन का है सर। जो ट्रेनिंग देने का काम है ना सर, वो सूरज शर्मा जी का है, वो इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, नेशनल ट्रेनर हैं, वो उनका काम है। मेरा काम नहीं है सर ट्रेनिंग देना, मेरा काम है इफेक्टिव मीटिंग देना। प्रैक्टिकल बातें करूं मैं लोगों के साथ, जितना प्रैक्टिकल बातें करोगे। हम देखिए मुरथुल गए थे सर, वो लोग बिजनेसमैन हैं जिनकी मैं बातें बता रहा हूँ, हमारे साथ 6-7 घंटे बैठे रहे। क्यों? क्योंकि हम सिंपल बातें कर रहे थे, सिंपल बातें कर रहे थे। नेटवर्क मार्केटिंग कितनी इंडस्ट्री बड़ी है, सिंपल बातें कर रहे थे, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। तो ये कहने का मेरा भाव था सिर्फ। सक्सेस इज ए डिसीजन। अगर आपने डिसीजन ले लिया सक्सेस का, तो सक्सेस सक्सेस आपके पीछे आएगी सर। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसको, अगर आपने डिसाइड कर लिया है। सक्सेस इज ए डिसीजन, आपने अगर डिसीजन ले लिया है तो सक्सेस आपके पास आएगी। थैंक यू वेरी मच। और टाइम भी हो गया, पूरे 9 बज गए हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ होस्ट जी से कि मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू वेरी मच सर।